इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 8 हल्कों में 16 अक्टूबर को पोलिंग करवाने का ऐलान कर दिया। इन 8 हल्कों में पहले पोलिंग 25 सितंबर को होना थी। इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की वजह से पोलिंग मौखर की। 8 नशिस्तें पीटीआई के अरकान के इस्तीफों से खाली हुई। 4 हल्के खैबर पख्तूनख्वा, 2 पंजाब और 2 कराची के हैं। IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी, तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। सैलाब अगर ना भी आता तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बज़ाते खुद बहुत चैलेंजिंग थी। अब सैलाब ने उसको गंभीर कर दिया है सूरत हाल को। किसी को शक नहीं कि मुल्क में महंगाई अरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़, कहा कि साबिक हुकूमत ने सस्ती खरीदारी का मौका गंवाया। सर्दियों में गैस कहाँ से मिलेगी? साबिक हुकूमत ने मुआहदा तोड़ा। IMF ने अब नाक से लकीरें निकलवाई। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। चूंटी बराबर मुल्क आगे निकल गए। हम कशकोल लेकर फिरते रहे हैं। किसी दोस्त मुल्क से बात करें तो वो समझता है कि पैसे मांगना चाहते हैं। एटमी कुव्वत ना बनते तो हालात मजीद संगीन होते। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में वकला से खिताब, अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाके का दौरा। मुल्तान से हेलीकॉप्टर पर तौंसा पहुंचे। मुतासिरीन ने सैलाब से मुलाकात की। हुकाम ने सैलाब और नुकसानात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अगर बड़े डैम बने होते तो सैलाब का पानी रहमत बन जाता। इस सैलाब से जो नुकसान पहुंचा वो 2010 से कहीं ज़्यादा है। दूसरी जानिब इमरान खान की आमद पर मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम का भी इंतज़ाम किया गया। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी ट्रक्स में बराए नाम सामान मौजूद था। कई ट्रकों में सिर्फ पानी की बोतलें थीं। खातून जज को धमकाने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। चेयरमैन PTI इमरान खान SSP ऑफिस में पेश। पुलिस की JIT टीम को बयान रिकॉर्ड कराया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि यह मुकदमा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन चुका। इसके बावजूद हाजिरी थी। हुकूमत को पैगाम है कि जितना तंग करेंगे उतना ही मजबूत होगा। जब कॉल दी तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मुल्क पर चोर मुसल्लत किए गए जिनसे मईशत संभल नहीं रही। पाकिस्तान श्रीलंका के नक्शे कदम पर जा रहा है। हुकूमत के साथ सिर्फ शफाफ इंतखाबात के लिए ही बात हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासिरीन सैलाब की दादरसी और बहाली के लिए सरगर्म। बलूचिस्तान के शहर सोबतपुर का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने। आरजी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों से घुल मिल गए। वज़ीर आज़म की मुतासिरीन को पीने का साफ़ पानी फराहम करने की हिदायत। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज रोकना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों के अगस्त और सितंबर के बिल मुआफ़ करने का ऐलान। मुल्क भर में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से सितंबर में भी फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं ली जाएगी। आपने लगाए घाव, फिर वबाई अमराज का फैलाव। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो, डेंगू, मलेरिया और जिल्द की बीमारियां आम। कंबर शहदादकोट में गैस्ट्रो एक और जान ले गई। खैरपुर में मलेरिया के 3000 से जायद केसेस। पंजाब के शहर राजनपुर में भी तिबी सहूलियात की अबतर सूरत हाल। हामला खवातीन और नौमौलूद ज़्यादातर मुतासर। हामला खवातीन अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफ़र करने पर मजबूर। बलूचिस्तान के शहर डेला यार में सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले मौजूद। खातून ने खुले आसमान तले बच्ची को जन्म दिया। सिंध के बाद पंजाब में भी डेंगू मच्छर ने पर फैला लिए। 24 घंटे में सूबे भर से डेंगू के 164 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज़्यादा 67, रावलपिंडी 63 और गुजरांवाला में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू से 4 अमवात और 2550 मरीज रिपोर्ट हो चुके। इस्लामाबाद में भी डेंगू वायरस के मरीजों में इजाफा। पोली क्लिनिक अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज दाखिल।
साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, कार इम्पोर्ट और अद्वियात के कारोबार से मुंसलिक शख्सियात ने नई पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कारों, मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दरामद पर पाबंदी जल्द उठाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दवाओं की कीमतें न बढ़ाने के फैसले की शिकायत भी की। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना रुका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.40 महंगा 234 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 महंगा 240 रुपये तक फरोख्त हुआ। माशी माहिरीन ने डॉलर की कीमत में इजाफा तलब और रसद में वाज़ेह फ़र्क को करार दे दिया। आइंदा दिनों में डॉलर मजीद महंगा होने का भी खदशा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आज से सस्ती बिजली की पैदावार का आगाज़ कर रहे हैं। शमसी तवानाई से 60% तक सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। ये बिजली की कीमत कम करने का अमली कदम है। शमसी तवानाई से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी और मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ेगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी और मुराद सईद को गिरफ्तारी का खतरा। हिफाजी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सेनेट में पीटीआई अरकान ने सैफ न्याजी के घर पर छापे के खिलाफ तहरीक इस्तकाक जमा करा दी। बाबर अवान कहते हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मरीम नवाज की बिलाखिर सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। 3 रुकनी बेंच ने नैब, हुकूमत और फरीकैन को 27 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। जवाब जमा करवाने की हिदायत। पंजाब असम्बली हंगामा आरई केस। लाहौर की सेशन अदालत ने अता तारड़, राना मशहूद समेत लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने कहा कि उन पर मुकदमा पंजाब हुकूमत के सियासी इंतकाम की मिसाल है। पंजाब के सरकारी वसाइल चंद मखसूस हलकों में खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से बलूचिस्तान के वज़ीर खुराक ज़मरुक अजगज़ई की मुलाकात। गंदम और दीगर मामलात पर बातचीत। परवेज़ इलाही बोले, बलूचिस्तान में गंदम की किल्लत पर तशवीश है। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में 64,500 मैट्रिक टन गंदम फराहम करेगी। अपना पेट काट कर भाइयों का बोझ बटाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत के बाद तालीम कार्ड भी मुतारिफ कराने का फैसला। सूबाई हुकूमत कॉलेज के तलबा के अखराजात बर्दाश्त करेगी। मंसूबे से सूबे के 2,44,000 से ज़ायद तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स की तश्कील नौ कर दी। डॉक्टर सेमी जमाली नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स की चेयरपर्सन मुकर्रर। वजारत सेहत के मुताबिक नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स वज़ीर सेहत को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। फैसलाबाद में पैनाडोल की किल्लत बरकरार। कहीं दवा ब्लैक में फरोख्त हो रही है तो कहीं सिरे से ही दस्तयाब नहीं। शहर भर के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर दवा की किल्लत से मरीज परेशान। होलसेल मार्केट में भी दवा की किल्लत बढ़ने से दुकानदारों को परेशानी का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पैनाडोल का पत्ता 60 रुपये तक फरोख्त होने लगा। बरतानिया में आनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। मलिका के ताबूत की आज बकिंघम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल मुंतकिली। ताबूत को अवामी दीदार के लिए 4 रोज़ तक मिनिस्टर हॉल में रखा जाएगा। आनजहानी मलिका के आखिरी दीदार के लिए लोगों की कतारें लगना शुरू। इससे पहले एडिनबरा के सेंट जॉर्ज कैथीड्रल में भी स्कॉटिश अवाम ने मलिका को खराज अकीदत पेश किया।
शौकीन क्रिकेट होम ग्राउंड पर 7 टी20 मैचेस का लुत्फ उठाने के लिए पुरजोश। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी टीम के 7 टी20 मुकाबले 20 सितंबर को शुरू होंगे। इब्तदाई 4 मैचेस 20, 22, 23 और 25 सितंबर को कराची में होंगे। लाहौर में 28 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को मैच खेले जाएंगे।